डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं नीट का क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है ना। देखिए ये 2019 में आपका नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन। क्या आपके सामने ये आपका रहा स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या था कि दो मेटेलिक स्फीयर है। एक मेटेलिक स्फीयर ये मैंने बनाया, देखिए एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस का रखा r, और अगला मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस का रखा है 2r। गुड, आई समझ में। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद क्या रखा कि दोनों स्फीयर पर जो क्या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सेम है। कंसीडर कर लेते हैं कि जो इस पर जो आपका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा और इस पर भी सिग्मा होगा, ठीक है। बात समझ में यहां तक। और उसके बाद क्या किया कि ये दोनों स्पेयर बॉल को एक बार क्या किया, कांटेक्ट मिलाया कुछ इस तरह से। कांटेक्ट मिलाया जिसकी रेडियस इसकी आर ही रहा और इसकी रेडियस हो गया 2r, जो कि पहले से भी था ऑलरेडी। फिर इसे सेपरेट किया गया। फिर जब इसे सेपरेट किया गया, अलग अलग किया गया, तो सवाल ये बना कि इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या, दूसरा है कि इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या, दोनों का निकालना, यानी कि सिग्मा 1 निकालना एंड सिग्मा 2 निकालना है। बात समझ आया, जिसका रेडियस एज इट आर ही रहेगा और इसका 2r रहेगा। आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आखिर में कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले कि इसकी रेडियस r है और इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा। तो इस तरह से हम इस पर टोटल कितना चार्ज होगा Q1 उसको निकाल सकते हैं, नेट चार्ज। तो लिखेंगे नेट चार्ज ऑन, जहां से समझना मैं निकालने जा रहा हूं नेट चार्ज ऑन फर्स्ट मेटेलिक बॉडी। तो देखिए मैं इस पर निकालूंगा तो लिखूंगा चार्ज बराबर, आप लोग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़े होंगे, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन एरिया। तो यहां से चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो इस पर पहला चार्ज कितना हो जाएगा फर्स्ट बॉडी पर, तो Q1 बराबर लिखेंगे हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया इसका क्या होगा, ऑफकोर्स इसके एरिया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्पेयर आता है, स्पेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस अनुसार इसका पर निकल गया चार्ज। अच्छा, दूसरा का पर कितना चार्ज होगा, इसे लिखूंगा Q2, इस पर भी सिग्मा और इंटू में मैं दूंगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। लेकिन आर यहाँ पर कितना 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना का हो जाएगा बताओ, 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 4 सिग्मा इंटू 4 चौको 16 पाई आर स्क्वायर। बस में आया इस तरह से। तो दोनों मिला के टोटल चार्ज कितना होगा फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी पर, तो Q1 प्लस Q2 को मिला के अगर देखा जाए तो टोटल फोर्स आएगा यहाँ 6, यहाँ पर पाई 4 है, यहाँ पर पाई 16 है, जोड़ देंगे तो कितना होगा टोटल 20, ठीक है, सिग्मा यहाँ पे 20 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। टोटल चार्ज ऑन बॉडी, दोनों बॉडी पर नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना है जी 20 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों बॉडी को टकराए हैं और टकराने के बाद कांटेक्ट मिलाने के बाद क्या क्यों अलग किए। तो सवाल है कि दोनों पर कितना सरफेस डेंसिटी होगा, है ना। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज दोनों पर निकालने के लिए पहला पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट स्पेयर पर कितना चार्ज हो जाएगा, सटाए तब कांटेक्ट मिलाए तब, और सेकंड पर कितना था। तो देखिए मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज आया होगा वो Q1 डैश आया होगा और इस पर जो चार्ज आया होगा Q2 डैश आया होगा। बस में आया। लेकिन एक आपको बताता हूं कि जब दो बॉडी को कांटेक्ट में किया जाता है तो उसका चार्ज एक दूसरे पर जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए कि टोटल पोटेंशियल दोनों को मिलाकर देखा जाए तो बराबर होगा। जितना इस बॉडी पे पोटेंशियल होगा उतना इस बॉडी पे पोटेंशियल होगा। हाँ, चार्ज का हेराफेरी हो सकता है लेकिन वोल्टेज आपका सेम होगा। तो अगर मैं कहूं कि इसकी जो वोल्टेज होगा फर्स्ट बॉडी का जो मैं वोल्टेज लिखने जा रहा हूं V1, वो आपका बराबर होगा V2 के। बस में तो इस हिसाब से मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, इसका वोल्टेज को क्या लिखते हैं फॉर्मूला K, और इस पर चार्ज Q1 डैश अपॉन में रेडियस। तो इसका रेडियस क्या मतलब डिस्टेंस, स्पेयर के लिए तो रेडियस की काम करेगा ना, बराबर इसका K2 डैश अपॉन रेडियस यानी 2r। तो यहां से K से K कट जाएगा, R से R कट जाएगा। तो फाइनली यहां पर आपका निकल के आएगा बॉस, यहां पर फाइनली आपका निकल के आएगा Q1 का डैश, इसको रेशियो ले लो तो हो जाएगा Q2 का डैश बराबर 1/4। तो इस तरह हम यहां पर कह सकते हैं तिरछे मल्टीपल किए तो Q2 का डैश बराबर हो जाएगा 2Q1 का डैश, है ना। तो इस तरह से हम अब टोटल चार्ज निकालेंगे तो भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा जो पहले था। क्योंकि बाबू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम सुने होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज आपका सेम रहेगा, कांस्टेंट। तो बाबू इस बॉडी को आइसोलेटेड मान लो,
ठीक है। एक बॉडी ले लो जिसके अंदर में दोनों बॉडी है, दो मेटेलिक स्फीयर है, तो टोटल चार्ज इस पर और टकराने के बाद टोटल चार्ज सेम रहेगा। तो इस पर टोटल चार्ज अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस पर मैं टोटल चार्ज लिखूंगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर कितना लिखूंगा, ध्यान समझना, बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पर ही जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा Q1 डैश प्लस, अब Q1 डैश की वैल्यू कितना है बता सकते हैं, सॉरी Q2 डैश का वैल्यू 2Q1, तो यहाँ पर लिख दिया 2Q1 डैश बराबर कितना, टोटल चार्ज पहले कितना था, इतना था, अभी भी उतना ही होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 20, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों सीमित कितना हो जाएगा, 3Q1 डैश बराबर 20 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। बस में आया, तो यहां से मेरा पहला चार्ज निकल जाएगा बॉडी पर, इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 20/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, यानी कि मेरा फर्स्ट बॉडी पर अपना इतना चार्ज आया है, समझ में आया। अब सेकेंड बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, तब आप देखो ना, सेकेंड बॉडी पर चार्ज जो है फर्स्ट बॉडी के चार्ज के 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2 टाइम्स कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा सेकेंड बॉडी पर चार्ज, यानी कि 40 3 पाई में पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा। बात समझ में आया कुछ है? अब मेरा फर्स्ट बॉडी पर और सेकेंड बॉडी पर जब पता चल गया कि कितना चार्ज है, तो फर्स्ट बॉडी पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट बॉडी पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसे लिखा जा सकता है फर्स्ट बॉडी पर का चार्ज, यानी कि Q1 डैश अपॉन फर्स्ट बॉडी की एरिया। बस में आया? तो फर्स्ट बॉडी पर चार्ज कितना जी बताओ, फर्स्ट बॉडी पर चार्ज निकल के 20/3, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। बस में आया, और बटा में एरिया देंगे, है ना, तो एरिया का कितना होगा, ऑलरेडी वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ यहाँ से पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, और 4 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो सिग्मा 1 यानी कि फर्स्ट बॉडी पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो होगा ऑलरेडी 5/3, ठीक है ना, और सिग्मा हो जाएगा, यानी कि पहले का अगर सिग्मा इसके पास है पहले बॉडी पर, पहले जब कांटेक्ट में आया था तब उससे पहले इस पर टोटल कितना चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज था सिग्मा, तो टकराने के बाद इस पर जो आएगा उसका 5/3 हो जाएगा। तो सेकेंड पर कितना होगा, तो सेकेंड पर भी उसी निकालेंगे, सेकेंड सरफेस ऑफ चार्ज, सेकेंड बॉडी का जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होगा वो सेकेंड बॉडी पर चार्ज होगा और सेकेंड बॉडी की एरिया होगा। सेकेंड बॉडी पर चार्ज कितना है, 40/3, बस हमारा 40/3, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर सिग्मा, देखो यहाँ पे निकाला था ना, और सेकेंड बॉडी की कच्ची एरिया, तो सेकेंड बॉडी की एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना होगा, 4r स्क्वायर। बस में आया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 4 से 4 पाई में काटेंगे 4 से, फिर इसको 5 काटेंगे तो इसको 2 बार में कटेगा, चलिए गलती हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/3 दूनी 6 और इंटू में सिग्मा देंगे, यानी कहने का मतलब है, यानी कहने का मतलब का जो फाइनली जो रिजल्ट आया उस सिग्मा 1 बराबर आया 5/3 सिग्मा, और सिग्मा 2 जो आया वो 5/6 सिग्मा आया। आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।